अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जो लोग रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में उम्रा करने के लिए गए हुए हैं और वो इस वक्त मस्जिदुल हराम में मौजूद हैं, यानी कि मक्का में मौजूद हैं, और ऐसे लोग जो आखिरी अशरा में उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। क्योंकि आज की वीडियो में नाजरीन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी अशरा में आप उम्रा किस तरह से और किस टाइम पर करें कि आपका एक उम्रा 29,500 उम्रा से भी अफजल बन जाए, यानी कि इतने उम्रे आप मुसलसल करें तो उनसे भी आपका एक उम्रा अफजल हो। और ये चीज़ कुरान से भी साबित है। और इसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि आखिरी अशरा में नौजवानों ने कौन कौन सी इबादत करनी है और बुजुर्ग हजरात ने कौन कौन सी इबादत करनी है। जो लोग उम्रा नहीं कर सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी इबादत किस तरह से करनी है आखिरी अशरा के अंदर, ताकि उनकी भी इबादत बहुत ज़्यादा अफजल हो जाएं। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। तो देखें नाज़रीन, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जो भी कोई आप मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं वो आप मेडिसिन अपने टाइम पर लें। और अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं तो आपने कोई पेन किलर या जिस तरह से पेनाडोल, पैरास्टामोल वगैरह हो गई, इस तरह से ये आपने ले लेनी है, ताकि आपको इन दिनों में थकावट ना हो और आप अपनी इबादत को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लैलतुल क़द्र की रात है कौन सी। तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें, उनमें से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की रात है, यानी कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की रात होगी। और नाजरीन, लैलतुल क़द्र के बारे में है कि ये 1000 महीनों से अफजल रात है, यानी कि इस रात की जो इबादत है वो 1000 महीनों की रात से अफजल इबादत है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लैलतुल क़द्र की रात शुरू किस वक्त होती है। तो ये मगरिब के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है, यानी कि गुरूब आफ्ताब से शुरू होकर सुबह फजर की नमाज तक लैलतुल क़द्र की रात रहती है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर 25वीं रात लैलतुल क़द्र की है तो 24वें रोज़े की जो इफ्तारी होगी वो लैलतुल क़द्र के अंदर होगी, यानी कि उसका शुमार भी लैलतुल क़द्र में होगा। जो लोग उम्रा करने की इस्तिताअत रखते हैं वो लैलतुल क़द्र की रात में ज़रूर उम्रा करें, क्योंकि ये देखें कि अगर आप लोगों ने एक उम्रा इस रात के अंदर कर लिया और वो रात लैलतुल क़द्र की रात हुई, तो इसके बारे में है कि 1000 महीनों से अफजल रात है। यानी कि पहली फजीलत तो उम्रा की ये है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना हज के सवाब के बराबर है। यानी कि रमज़ानुल मुबारक में अगर आप लोग उम्रा करते हैं तो उसका अजर व सवाब हज के अजर व सवाब के बराबर है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया। तो नाज़रीन, एक तो रमज़ान मुबारक के में उम्रा की अपनी ही बहुत फजीलत है, और जब इसको आप लैलतुल क़द्र के अंदर करेंगे तो ये 1000 महीनों से अफजल हो गई। और 1000 महीनों में 83 साल और 4 महीने बनते हैं नाजरीन। और इनको अगर दिनों में आप लोग काउंट करें तो इस्लामी साल, अगर ये सारे इस्लामी साल हों 1000 महीने, तो ये 29,500 दिन बनते हैं। और अगर इनको ईसवी साल के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 30,000 दिन बनते हैं। यानी कि अगर आप लोग एक उम्रा करें तो उसका अजर व सवाब जो होगा वो कम से कम बता रहा हूँ कि वो 29,500 है, क्योंकि कुरान पाक के अंदर जो जिक्र है वो ये है कि 1000 महीनों से अफजल है। अब अफजलियत में अल्लाह बेहतर जानता है कि कितनी अफजल है, लेकिन कम से कम तादाद जो है वो 29,500 निकलेगी, यानी 29,500 उम्रे। क्या आप लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोग अपनी पूरी जिंदगी में 29,500 उम्रे करेंगे? मेरे ख्याल में तो कोई शख्स भी नहीं कर सकता। और एक तवाफ करने का अजर व सवाब 29,500 तवाफ करने के बराबर है। अगर आप लोग उस रात में 2 तवाफ करते हैं तो 59,000 यानी कि 59,000 तवाफ करने का अजर व सवाब आप लोगों को मिलेगा, और वो भी फिर रमज़ान मुबारक के तवाफ। तो ये नाजरीन बहुत कीमती रात है। आखिरी ताक रातों में 5 रातें हैं। आप लोगों को रमज़ान मुबारक की एक ताक रात वहाँ पर मिलती है और आप लोगों ने वापस आना है तो उस रात को कीमती बना लें। 2 मिलती हैं तो 2 को कीमती बना लें। हो सकता है कि वही ताक रात लैलतुल क़द्र की रात हो। और उम्रा का तरीका कार आप लोगों का क्या होगा कि अगर आप लोग मस्जिद आयशा से उम्रा करना चाहते हैं तो फिर आप लोग असर की नमाज हरम पाक में अदा करें। उम्रा की नियत करने के लिए आप लोग मस्जिद आयशा चले जाएं। तो आप लोग मगरिब से पहले पहले वापस आएँ और मगरिब की नमाज और इफ्तारी आप लोग मस्जिदुल हराम में करें। उसके बाद आप लोग अपना उम्रे का तवाफ शुरू कर दें। लेकिन अगर आप लोग मस्जिद जोराना से उम्रा करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने नाजरीन असर से पहले वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों का तकरीबन, अगर आप शटल सर्विस इस्तेमाल करेंगे तो 2 से ढाई घंटे आप लोगों के आराम से लगेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने असर से पहले जाना है और असर आप लोग मस्जिद जोराना में अदा करें और मगरिब से पहले पहले कोशिश करें कि आप लोग मस्जिद हराम में पहुँच जाएँ।
तो वहीं पर आप लोग फिर इफ्तारी करें मस्जिद अल हराम में, और इफ्तारी के बाद आप लोगों ने उम्रे का तवाफ़ शुरू कर देना है। अगर आप लोगों का इशा तक तवाफ़ ख़त्म होता है तो फिर आप लोग 2 रकात नफल नमाज तवाफ़ वाले जो हैं वो आप लोग मकाम इब्राहीम पर अदा करें, और उसके बाद आब ज़मज़म पिएँ। तो उसके बाद फिर आप लोग इशा की नमाज में और तरावियों में शामिल हो जाएं। लेकिन अगर आप लोगों ने तवाफ़ जल्दी मुकम्मल कर लिया है अपना, तो फिर आप लोग सफ़ा मरवा की सई के लिए चले जाएं, और फिर जिस जगह पे आप लोगों की सफ़ा मरवा की सही हो और तरावियाँ शुरू हो जाएं, इशा की नमाज हो, तो आप लोग इशा की नमाज अदा करें। अगर सही का कुछ हिस्सा बाकी हो तो आप लोग सही मुकम्मल करके तरावियों में शामिल हो जाएं, या हलक या कसर करवा कर तरावियों में शामिल हो जाएं, और बकिया जो आप लोगों की तरावियाँ बचती हैं, नवाफिल बचते हैं, वो आप लोग अपने तौर पर भी अदा कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन नाज़रीन आप लोगों के पास ये होगा कि आप लोग सफ़ा मरवा की सही में हैं, या अभी आप लोगों ने सही शुरू नहीं की है, तो पहले आप लोग इशा की नमाज मुकम्मल करें, तरावियाँ मुकम्मल करें, उसके बाद आप लोग अपनी सही को कंटिन्यू करें और हलक या कसर करवा लें। लेकिन जो बेहतर तरीका होगा वो यही है कि अगर नमाज का टाइम है तो आप लोग इशा की नमाज अदा करें, तरावियाँ मुकम्मल करें, फिर सफ़ा मरवा की सही करें, और फिर हलक या कसर करवा लें। और कोशिश करें नाजरीन कि इस रात के अंदर ही आप लोग हलक या कसर करवाएं, और ताकि आप लोगों का जो उम्रा है वो लैलतुल क़द्र की रात में ही मुकम्मल हो जाए। तो आप लोग अगर हरम पाक के अंदर हैं और इफ्तारी करवाने में कोई हिस्सा अपना शामिल करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से 10 रियाल की या 5 रियाल की, या जितना आप लोगों से हो सकता है उतनी खजूरें लेकर हरम पाक में आप लोगों को तकसीम कर दें। तो जब वो उस खजूर से इफ्तारी करेंगे तो वो भी आप लोगों की लैलतुल क़द्र के अंदर शामिल हो जाएगी। और नाज़रीन किसी को सहरी या इफ्तारी करवाना भी सुन्नत है, और इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। अगर ज़्यादा भी ना सही तो 2 अफराद को ही आप लोग दे दें, एक को ही दे दें, जितनी आप लोगों की इस्तिताअत है, यानी कि 5 रियाल के ले आएँ, 10 रियाल के ले आएँ, जितनी आप लोगों से हो सकती है। और इसी तरह से आप लोग सहरी में भी कोई चीज़ तकसीम कर दें, खजूरें कर दें। सबसे आसान हल है कि खजूरें तकसीम कर दें, क्योंकि खजूर सहरी में और इफ्तारी में लेना सुन्नत भी है, और ये कम पैसों में ये चीज़ आप लोग लेकर ज़्यादा लोगों में तकसीम भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन आप लोगों को सहरी और इफ्तारी करवा कर भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब इस रात में कमा सकते हैं। ये अमल आप लोगों ने तमाम ताक रातों में करना है, यानी कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इनमें से कोई भी रात लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। किसी एक रात के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि यही लैलतुल क़द्र की रात है, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है उसमें यही है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। और इसकी इबादत में जो सबसे कम इबादत है वो ये है कि आप लोग मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा कर लें, इशा की नमाज जमात के साथ अदा कर लें, और फजर की नमाज जमात के साथ अदा कर लें, और बुराइयों से और गुनाहों से उस रात में आप लोग महफूज रहें। तो आप लोगों ने लैलतुल क़द्र की रात पा ली। और इसके बाद है कि आप लोगों ने नमाज़ों के साथ साथ तरावी भी पढ़ ली, और यहाँ से आगे फिर अमाल शुरू होते हैं कि आप लोगों ने कितने करने हैं। फिर नवाफिल हैं, ज़िक्र अज़कार है, कुरान पाक की तिलावत है, जितना आप लोगों से हो सके। लेकिन नाज़रीन ये अमाल उन लोगों के लिए हैं जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जो बीमार हैं, जो थकावट का शिकार हैं, कि वो हरम पाक में चले जाएँ और वहाँ पर ज़िक्र अज़कार नवाफिल वगैरह अदा करते रहें। तरावियों में खड़े नहीं हो सकते तो बैठ कर पढ़ लें, क़ियामुल लैल में खड़े नहीं हो सकते तो वो भी बैठ कर आप लोग अदा कर लें, तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। लेकिन जो लोग सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, उन्हें चाहिए कि वो उस रात में तवाफ़ करें। यानी कि मगरिब का टाइम है, इफ्तारी आप लोगों ने की, तो इफ्तारी के बाद आप लोग एक तवाफ़ कर लें। उसके बाद तरावियों की नमाज है, आप लोग तरावियाँ अदा करें, और तरावियों के बाद फिर दोबारा आप लोग एक तवाफ़ कर लें। फिर कुछ देर आराम करेंगे तो क़ियामुल लैल का टाइम हो जाएगा, फिर आप लोग क़ियामुल लैल अदा करें, और फिर क़ियामुल लैल के बाद आप लोग एक तवाफ़ कर सकते हैं। उसके बाद तहज्जुद की अज़ान होगी, तहज्जुद की नमाज अदा करें, खूब लंबी लंबी दुआएं आप लोग मांगें, और तवाफ़ वाले नवाफिल आप लोग कोशिश करें कि मकाम इब्राहीम के सामने आप लोग अदा करें, और वहीं पर आप लोग कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज भी आप लोग अदा कर सकें, और खूब लंबी लंबी दुआएं गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप लोग मांगें। और मुल्तज़िम पर आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि मुल्तज़िम पर दुआएं कबूल होती हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग खूब दुआएं करें। और नाज़रीन तकरीबन 2 बजे के करीब आप लोग हरम पाक से बेशक बाहर चले जाएं। आप लोगों ने सहरी करनी है, खाना वगैरह खाना है तो आप लोग खाना खा लें, और अगर सहरी का कुछ यानी कि खाना आप लोग बाहर से खाकर कुछ हल्की फुल्की सहरी अपने साथ लेकर आना चाहते हैं हरम पाक में, तो आप लोग लेकर आ सकते हैं, और तहज्जुद के नवाफिल अदा करके आप लोग अपनी सहरी कर सकते हैं। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो फिर आप लोग बैठकर बैतुल्लाह को ही देखते रहें। तो बैतुल्लाह को देखना भी नाज़रीन इबादत है। 120 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बैतुल्लाह पर नाजिल हो रही होती हैं, जिनमें से 20 रहमतें उन लोगों पर नाजिल होती हैं जो कुछ नहीं करते, सिर्फ खामोशी से बैठकर बैतुल्लाह को देखते रहते हैं। तो यानी कि अगर आप लोग कुछ भी ना करें इस रात के अंदर, तो आप लोगों का बैतुल्लाह को देखने का जो अजर व सवाब है वो भी 1000 महीनों से अफजल होगा। और तहज्जुद की नमाज आप लोग
मस्जिद हराम के अंदर ही अदा करें, क्योंकि मस्जिद हराम में एक नमाज का जो अजर है वो 1,00,000 नमाजों के बराबर है। एक दफ़ा अल्लाहु अकबर कहेंगे मस्जिद हराम के अंदर तो वो 1,00,000 अल्लाहु अकबर कहने के अजर व सवाब के बराबर है। और फिर रमज़ानुल मुबारक के अंदर तो हर अमल 70 गुना बढ़ जाता है। तो 1,00,000 को 70 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 लाख इसका आंसर आता है नाज़रीन। यानी कि एक दफ़ा जब आप लोग अल्लाहु अकबर कहेंगे तो 70 लाख दफ़ा अल्लाहु अकबर कहने का अजर व सवाब मिलेगा। एक रकात नफल नमाज का अजर व सवाब 70 लाख नफल नमाज के अजर व सवाब के बराबर होगा। और फिर लैलतुल कद्र यानी कि 70 लाख को फिर 1000 महीनों में आप लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये नाज़रीन अनलिमिटेड नेकियों की रात होगी। तो नाज़रीन जितना अजर व सवाब आप इस रात में समेटना चाहें, जितनी इबादत आप लोग इसमें करना चाहें नाज़रीन, वो आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की हिम्मत के ऊपर है कि कितनी नेकियां आप लोग समेट सकते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से खजानों के मुंह नेकियों के खोल दिए जाएंगे, मगफिरत के मुंह खोल दिए जाएंगे, रहमत के मुंह खोल दिए जाएंगे। तो आप लोग रहमत की दुआएं मांगे, अपनी मगफिरत की दुआएं मांगे, जहन्नुम से निजात की दुआएं मांगे। क्योंकि नाज़रीन जो लोग कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के 3 अशरे हैं, रहमत का, मगफिरत का और जहन्नुम से निजात का, तो नाज़रीन ऐसा नहीं है। पूरा रमज़ान मुबारक जो है वो रहमत का महीना है, पूरा रमज़ान मुबारक मगफिरत का है और पूरा रमज़ान मुबारक जो है वो जहन्नुम से निजात का है। तो ये आखिरी 5 रातें नाज़रीन याद रखिएगा, 21st, 23rd, 25th, 27th एंड 29th नाइट्स, ये रातें हैं लैलतुल कद्र। इनमें से कोई एक रात होगी। अगर आप लोगों का आखिरी अशरा सारा वहीं पर है तो आप लोग इसमें खूब पार्टिसिपेट करें, खूब इसमें आप लोगों ने हिम्मत से, जज्बे से, जोश और खरोश से और खुशू और खुशू के साथ इबादत करनी है। और इसके बाद नाज़रीन आप लोगों ने फजर की नमाज जो है वो बाजमात अदा करनी है और उसके बाद आप लोग अपने क़यामगाह या होटल में चले जाएं और वहाँ पर आप लोग फिर आराम करें। नाज़रीन अगर आपको मेरी ये आज की दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, या ऐसे लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं और वो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं या गए हुए हैं उन तक इस वीडियो को सदका जारिया समझकर पहुंचाएं। इंशाअल्लाह आपको भी अजर व सवाब मिलेगा। और नाज़रीन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।